बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक समृद्ध राज्य में सुल्तान इमरान शाह का शासन था। उनका महल सोने चांदी से जरा हुआ था और उनकी शक्ति दूर दूर तक फैली थी। परंतु उनके जीवन की सबसे अनमोल दौलत उनकी बेटी शहजादी जरीन थी। जरीन न केवल खूबसूरत थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। परंपरा के अनुसार उसे सिर्फ किसी महान बादशाह या अमीर की औलाद से शादी करनी थी। एक लोहार का बेटा। वहीं उसी शहर के कोने में एक साधारण लोहार रहता था, रफीक। रफीक एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका बेटा आदिल भी पिता की तरह लोहे को आकार देने में निपुण था, पर उसकी असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और साहस में थी। वह सिर्फ एक साधारण लोहार का बेटा नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने भाग्य को खुद गढ़ना चाहता था। आदिल को किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। जब अन्य लड़के खेलते थे, वह पुराने ग्रंथों और सैनिकों की रणनीतियों को पढ़ता था। उसकी बहादुरी और चतुराई की चर्चाएं पूरे शहर में होने लगीं। शहजादी और लोहार का मिलन। एक दिन शहजादी जरीन महल के बाग में टहल रही थी, जब अचानक उसकी बग्घी का पहिया टूट गया। महल के नौकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वहीं पास से गुजर रहा आदिल उनकी परेशानी देखकर रुक गया। उसने देखा कि पहिया सिर्फ एक कील की वजह से हिला हुआ था। अगर आप चाहें तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं, आदिल ने कहा। नौकर पहले झिझके, लेकिन शहजादी ने इजाजत दे दी। आदिल ने अपनी सूझबूझ से कुछ ही पलों में पहिया ठीक कर दिया। शहजादी ने पहली बार किसी साधारण व्यक्ति को इतनी कुशलता और आत्मविश्वास से काम करते देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने पूछा। आदिल, हुजूर, उसने झुककर कहा। जरीन को उसकी सादगी और होशियारी अच्छी लगी। उस दिन के बाद वह अक्सर महल के बाग में आती और आदिल से बातें करती। वे दुनिया, किताबों और जीवन के बारे में चर्चा करते। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बादशाह का क्रोध। पर जब यह बात बादशाह इमरान शाह तक पहुंची तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। एक लोहार का बेटा मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखता है, यह असंभव है। बादशाह गरजे। उन्होंने तुरंत आदिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। शहजादी ने बहुत विनती की, पर बादशाह ने कहा, अगर आदिल को जरीन से शादी करनी है तो उसे साबित करना होगा कि वह सिर्फ लोहार का बेटा नहीं बल्कि एक सच्चा योद्धा और बुद्धिमान इंसान भी है। 3 कठिन परीक्षाएं। बादशाह ने आदिल के सामने 3 परीक्षाएं रखी। वन, सिंही का सामना। महल के अंधेरे तहखाने में एक भूखे शेर को छोड़ा गया। आदिल के पास सिर्फ एक तलवार थी, लेकिन उसने शेर से लड़ने के बजाय अपने चारों ओर आग की एक घेराबंदी बना ली। शेर आग से डरकर दूर भाग गया और आदिल सुरक्षित बच गया। डा, बुद्धिमानी की परीक्षा। बादशाह ने आदिल के सामने 3 समान संदूक रखे और कहा, इनमें से सिर्फ एक में असली हीरा है, बाकी 2 में जहर। अगर तुम असली हीरा चुन लेते हो तो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हो। आदिल ने ध्यान से देखा और पाया कि एक संदूक में हल्की सी खरोंच थी, जैसे किसी ने उसे बार बार खोला हो। उसने वही संदूक खोला और सच में उसमें हीरा निकला। युद्ध की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में आदिल दुश्मन राज्य के खिलाफ जंग में जीतना था। वह अकेला नहीं था। शहजादी जरीन ने भी उसे अपनी रणनीति से मदद की। उनकी योजना इतनी कारगर रही कि दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। जब आदिल ने तीनों परीक्षाएं पार कर ली तो बादशाह को एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसकी जन्मस्थली नहीं बल्कि उसके गुण और कर्म होते हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ लोहार का बेटा नहीं बल्कि एक योगी योद्धा और बुद्धिमान इंसान भी हो, बादशाह बोले। शहजादी जरीन से शादी करने की तुम्हें इजाजत है। महल में भव्य विवाह हुआ और आदिल, जो कभी एक साधारण लोहार का बेटा था, अब राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि यह साबित कर दिया कि प्यार और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस, मेहनत और बुद्धिमानी से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं।